6,999 के डाउन पेमेंट पर बिना बैंक खाते के मोटरसाइकिल घर ले जाएं। 0% ब्याज की भी सुविधा उपलब्ध एवं साथ में आकर्षण उपहार पाएं। बाइक बुक कराएं, चांदी का सिक्का तुरंत पाएं। बालाजी हीरो जंग बहादुरगंज लखीमपुर खीरी 9935089617। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। खबर आ रही है अयोध्या से। प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी कि किस प्रकार की नगरी बनाई जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राम राज्य की परिकल्पना है उसी के आधारित पूरी इसकी भव्यता सुंदरता में प्राण डाला जाएगा। इस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री के द्वारा था। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी अयोध्या है, जहां लोग देखने, सुनने और जिसका दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम लला का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लगभग 600 एकड़ की भूमि खरीदने थी, जो कि लगातार प्रगति पर है और लगभग 70% से ज़्यादा ज़मीन खरीदी जा चुकी है और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी कर दिया है और जल्द ही अयोध्या का एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जाने वाली प्रज्ञा यात्रा को लेकर बताया कि किसी भेदभाव के बिना, किसी जातीय, धर्म, मजहब के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सिर्फ और सिर्फ ही नहीं, ये नारा, यह उद्देश्य हमारा, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी बौखलाई हुई है और तरह तरह के नाटक व ढोंग रच के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। 2014 में नारा दिया गया, 2017 में नकार 2014 में नकार दिए गए, 2017 में नकार दिए गए, 2019 में नकार दिए गए और आगे 2022 में भी नकारे जाएंगे। वहीं वहां की लखीमपुर, आगरा या अन्य स्थान पर इस प्रकार की घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके होने के बाद जो राजनीतिक करते हैं उसके बारे में देश और प्रदेश के लोगों को अच्छी तरह से पता है, या सिर्फ राजनीति हो रही है और यह लोग अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री अतुल गर्ग, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, कार्यकारी अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता के साथ ही वहीं वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री राजीव मित्तल, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जिला पंचायत अमेठी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित प्रदेश के कोने कोने से आए वैश्य समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। देखें अयोध्या से रामा सिंह की यह रिपोर्ट। इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों महान नेताओं के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय से जिस दिन से फैसला आया उसके बाद लगातार मंदिर अपने भव्य स्वरूप की ओर अग्रसर है और अभी मैं डेढ़ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अयोध्या की समीक्षा की थी, कैसा अयोध्या होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो राम राज की परिकल्पना है उसी पर आधारित पूरा इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता और इसमें मतलब
प्राण डाला जाए, इसमें आत्मा हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव था। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी अयोध्या है, लोग देखने घूमने और इसका दर्शन करके प्रभु श्री राम का लाभ भी उठाएं। देखिए, अयोध्या के लिए जो पैसे की व्यवस्था है, हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था करी और ज़मीन 600 एकड़ लगभग खरीदनी थी। वो ज़मीन डे टू डे प्रगति पर है, हम खरीदते जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा ज़मीन खरीद ली गई है और अभी हम लोगों ने AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी किया है और जल्दी अयोध्या का एयरपोर्ट बनना शुरू होगा। थैंक यू सर। ज़मीन खरीद ली गई है, डेली ज़मीन खरीदी जा रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी टेंडर भी निकाल दिया है, टेंडर भी अवार्ड हो गया है। जल्दी उसका शिलान्यास करके हम लोग काम शुरू करेंगे। कब शुरू हो जाएगी? बन जाएगा तो शुरू हो जाएगी। देखिए, लखीमपुर, आगरा या जो भी किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद जो ये राजनीति करते हैं, ये देश और प्रदेश के आम जनमानस को अच्छी तरह से पता है कि ये राजनीति हो रही है और अपनी खोई हुई ज़मीन, जिस पे इनके पास ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन तलाशने का प्रयास है। देखिए, 2014 से जिस दिन से इस देश ने झूम करके इस देश की बागडोर एक प्रधान सेवक के हाथ में सौंपी है, लगातार प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। उसी का नतीजा था कि 2014 से 2017 तक जो काम हुए, तो 2017 में प्रदेश की जनता ने झूम करके वोट दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस प्रदेश के मुखिया के रूप में एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को जिस तरह से विकास की सौगात दी, जिस तरह से वो काम करते हैं कि प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म मजहब के भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है वो देश हमारा। इसको देख करके ये सभी राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं, तरह तरह के नाटक ढोंग रच करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में नकार दिए गए, 2017 में नकार दिए गए, 2019 में नकार दिए गए, 2022 में भी नकार दिए गए। सर, लगातार दूसरे चुनाव आ रहा तो कहीं न कहीं क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं? और हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण अग्रवाल जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और सभी गणमान्य अतिथियों का मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन माननीय चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल, की आप माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश वालों से विनम्र करिए। श्रीमान, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में। सर, सामने देख लीजिए, सामने मैं निवेदन करता हूँ जिला महामंत्री व्यापार मंडल ज्ञान केसरवानी जी से कि वो कल्याण बोर्ड आप उनका भी बुके इसमें चिन्ह भेंट कर अपने इस कार्यक्रम में। और अभी